हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो आपके विरोधी हैं वो आपसे इतनी ज़्यादा ईर्ष्या क्यों करते हैं, इतनी जलन क्यों करते हैं, क्यों। देखिए, ये जो आपके विरोधी हैं ये नार्सिसिस्ट हैं, निष्क्रिय हैं, नेगेटिव हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी इंटेंशन सिर्फ एक होती है कि दूसरे के वजूद को मिटाना। इनको ये पता भी होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं, किसी के मन को तकलीफ़ दे रही हैं, किसी को परेशान कर रही हैं, किसी को दर्द दे रही हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी ऐसे जो लोग होते हैं ये किसी ना किसी प्रकार के अपनी गेम में लगे रहते हैं। ये माइंड से बहुत काम लेते हैं। हर समय इनका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। जैसे आपका दिल एक्टिव रहता है, आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही ऐसे लोगों का माइंड भी इनका बहुत एक्टिव है। इनका माइंड एक्टिव होने के कारण हर समय प्लानिंग करता रहता है, गेम चलाता रहता है कि अब ये सिचुएशन है तो इसको कैसे हैंडल करें, अब ये सिचुएशन है तो इसको कैसे हैंडल करें, अब क्या तालमेल बिठाएं, अब क्या तिगड़म बिठाएं। तो ये ऑल एंड ऑल जो काम है ना इनका, तो वो तिगड़म बिठाना है। और आप किसी भी तिगड़म में फंसते नहीं हैं। क्यों? आपका थर्ड आई एक्टिव है। परमात्मा ने आपको इतनी बुद्धि, इतना आत्मज्ञान बख्शा है जो इन लोगों की सोच से बहुत परे है। ये सोच भी नहीं सकते कि आपकी उन्नति, आत्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ने इतना बढ़ा दिया है कि ये लोग किसी भी तरीके से आपको दबा नहीं सकते, आपको कुचला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके जो भी डिसीज़न होते हैं वो मॉरल रूल्स होते हैं आपके, और जो नैतिक रूल होते हैं ना वो कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते सिवाय ईगोइस्टिक लोगों के। क्योंकि जो लोग नैतिक मूल्यों पर आधारित काम करते हैं ना वो कभी भी किसी को मानसिक प्रताड़ना दे ही नहीं सकते। वो किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। वो सभी की सेल्फ फ्रीडम में बहुत ज़्यादा जानते हैं कि एक आत्मा की जो सेल्फ फ्रीडम होती है वो कितनी ज़रूरी होती है उसके विकास के लिए। तो जो आपकी सोच है वो एक मोरालिटी बेस्ड है, एंड जो इन लोगों की सोच है वो नेगेटिव एंड नार्सिसिस्ट बेस्ड है। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये किसी भी लेवल पर जाके किसी भी गेम को क्यों ना बजा लें, आप जो हैं इनके चंगुल में नहीं फंसते हैं, आप इनके चंगुल से फिर से बाहर आ जाते हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत खलती है कि देखो अब इसमें पहले की तरह कुछ भी नहीं है, अब तो ये बहुत बदल गया, अब तो ये बहुत बदल गई। तो ये अकेले जब भी होते हैं इस प्रकार की बातें करते हैं आपके लिए कि भाई अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है, सिचुएशन अब हम हैंडल नहीं कर पाते, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये पहले जैसे ही नहीं रही। तो इस तरीके के शब्द आपके सामने नहीं, पीठ पीछे ये लोग आपको बोलते हुए, आपकी इंट्यूशन बताती है कि ये लोग बोलते हैं। आपके सामने जो इन लोगों का बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है, वो होता है एकदम से, मतलब कि ना आपको देखकर भौचक्के से हो जाना। आपको देखकर ये कभी ना खुश नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी इनर सोल एक बात जानती है कि आप अवगत हो रहे हो अपनी आत्मा से, आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो रहे हो। आपको मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, परमात्मा का जो दिव्य संदेश है, जो दिव्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, वो परमात्मा आपको दे रहे हैं। और ये ज्ञान कोई ऐसा किताबी ज्ञान नहीं होता कि कहीं से आपने पढ़ा और मिल गया। ये ज्ञान कहीं ना तो स्कूलों में कोई शिक्षा इसकी दी जाती है। ये एक वो ज्ञान है जब इंसान दुखों से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तब ये दिव्य ज्ञान परमात्मा उसके भीतर स्वयं से जागृति करते हैं। इस ज्ञान की अपने आप से ही भीतर से जागृति होती है। आपकी आत्मा आपको ये पाठ पढ़ाती है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप
अपना भी स्पेस रखते हैं और आप औरों को भी स्पेस देते हैं, तो ये चीज़ इनको नहीं खलती, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होती और कारण बनता है फिर ईर्ष्या, जलन, द्वेष। ये इस तरीके के हथकंडे जो है अपनाते रहते हैं। लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको ये पता ही, चाहे ये कितनी भी हद तक क्यों ना गिर जाए, ये किसी भी लेवल तक गिरकर हरकत कोई क्यों ना कर ले, मुझे इनमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो है इस तरीके से अपनी चीज़ों को समझते हैं और सुनते हैं। हाँ, ये चीज़ अलग है, जो चीज़ आपके लिए बेटर है वहाँ पर आप अटैच रहते हैं, जो चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है आप उनसे टोटली डिटैच रहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप स्वयं से करते हैं, आपको गाइडेड किया जा रहा है, आपको आपके एंजल्स के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा आपको परमात्मा गाइड कर रहे हैं। मे बी आपको बटरफ्लाइज आजकल बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, स्पेशली वाइटिश क्रीम कलर की एंड येलो कलर की बटरफ्लाइज आपको बहुत 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 ज़्यादा दिख रहे हैं, आपके टच में होकर के जाती है, मे बी आपके कभी सर पर भी आके बैठ जाती है, आपके कंधों को छू करके जाती है। बटरफ्लाई आजकल आपके अराउंड बहुत हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, बटरफ्लाइज हैं, फेदर हैं, ये उन्हीं लोगों के टच में आती हैं जिनका डिवाइन ऑरा हो जाता है, जिनके ऑरा में एक अलग सी पॉजिटिविटी हो जाती है। दैवीय शक्तियाँ जब जागृत हो जाती हैं किसी भी इंसान के, इंसान तो देखिए फिजिक्स है, हमारी बॉडी है जिसे हम इंसान का नाम दे देते हैं, लेकिन आत्मा है सभी के भीतर, आत्मा सो परमात्मा। सो जब आत्मा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करती है और अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाती है, तब यकीन माने आप बहुत ऊंचे उठते हैं, आप स्वयं दिव्य स्वरूप हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें इन लोगों के ऊपर अहंकार की, नकारात्मकता की पट्टी बंधी हुई है, जिसके कारण इन लोगों को ये पता ही नहीं है आप सही रास्ते पर हैं, है ना। इन लोगों को ये पता नहीं है, ये अज्ञानवश आपसे द्वेष करते हैं, अज्ञानवश ये आपसे देखकर ईर्ष्या करते हैं। जो भी कुछ ये लोग करते हैं सिर्फ अज्ञान के कारण करते हैं, इनके पास वो बुद्धि, वो ज्ञान नहीं है। तो आप तो एक डिवाइन सोल है, एक पवित्र आत्मा है, तो आप इनके लिए यही ब्लेसिंग्स कर सकती हैं कि हे परमात्मा, इनको भी आप सद्बुद्धि, सद्ज्ञान बख्शे, इनको भी आप आत्म जागृति करें इनकी भी, और इनके भीतर भी एक दिव्य ज्ञान प्रकट करें, ताकि ये लोगों को इस तरीके की जो बिल्कुल डाउन कैटेगरीज की जो चीज़ें होती हैं, लोगों को दबाना, उनके इमोशंस के साथ खेलना, फीलिंग्स को हर्ट करना, ये बहुत लो वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं, है ना। इन सब चीज़ों से ये बाहर निकले, इनका भी मानसिक विकास हो सके, शारीरिक उन्नति इनकी हो सके। सॉरी, शारीरिक शब्द गलत निकला। जब किसी आत्मा की आत्मिक उन्नति होती है, चेतना का स्तर बढ़ता है ना, तो उसके चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, हीलिंग होने लगती है। और जब हमारे चक्रास हील होते हैं, हमारे चक्रों की हीलिंग होती है, तब अब हमारे कार्मिक पैटर्न जो है सोल्व होते हैं। और जब कार्मिक पैटर्न सोल्व होते हैं, जो कार्मिक बैगेज हम पास्ट लाइफ से ले हुए इस जन्म में आते हैं, तो वो हमारे क्लियर होते हैं, है ना। और जब वो क्लियर होते हैं तो परमात्मा हमारे सामने बहुत हमें ऊंचा उठाने लगते हैं, ऊंचा उठाने लगते हैं, हमें मतलब हमारी एम्पावरमेंट हमें देने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें इन लोगों को अज्ञानवश बर्दाश्त नहीं होती, अज्ञान की पट्टी है। क्योंकि जब ये स्वयं ज्ञानमय हो जाएंगे तो इनको ये चीज़ों का आभास होगा कि हम गलत कर रहे थे। मतलब मुझे तो लगता नहीं खैर इस जन्म में इनको कभी कुछ ज्ञान आएगा, और बाकी परमात्मा जाने, उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं है, कब किस पर चला दे कुछ नहीं पता ईश्वर का, है ना। लेकिन आप इनको हीलिंग दें, जितनी ज़्यादा हो सके आप इन आत्माओं को हीलिंग दें कि ये सभी पवित्र आत्माएं हैं, बहुत नेक आत्माएं हैं। इनका और आपका कार्मिक बैगेज है जो पास्ट लाइफ से है, सो उनके लिए आप इनसे माफ़ी मांग सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम आप थर्ड आई पर इन लोगों को देखें, जो भी आपके अराउंड है, जो भी आपके विरोधी हैं, और आप इनसे माफ़ी मांगें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका या तो वो सुधरने लगेंगे, या फिर आप लोगों का ये ईर्ष्या, जलन, द्वेष वाला भाव ख़त्म करके ये भी अपना एक स्पेस बना लेंगे, पर्सनल स्पेस जो होता है, एक दूसरे के जीवन को कंट्रोल ना करना, लाइफ को कंट्रोल ना करना। ठीक है, सुधरेंगे तो भी अच्छा, ना सुधरेंगे तो और भी अच्छा।
है ना। बाकी वो चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। ये आप अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नेगेटिव थॉट को ले लेते हैं, नकारात्मकता के विचार जब बार 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 आप क्रिएट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत डिप्रेस करती है ये चीज़ें। इसका आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपनी अच्छाई के लिए, अपने बेटरमेंट्स के लिए जो है आप हीलिंग दें, पॉजिटिविटी दें और जीवन में आप आगे बढ़ें। यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ जी, हम अपना न्यू एक टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं 21 डेज़ का, यानी 5 एंड 7 डेज़ का लोअर प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर आपको कम्युनिटी में पोस्ट मिल जाएगी, आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो।